Alright. So first of all MCQs हैं. What is the formula mass of CuSO4 dot 5H2? उन्होंने आपको फॉर्मूला दिया है, अब आपने यहाँ से फॉर्मूला मास कैलकुलेट करना. ठीक है, उन्होंने आपको फॉर्मूला दे दिया है, हमने इसका फॉर्मूला मास कैलकुलेट करना है. और सबसे बढ़कर उन्होंने यहाँ पर आपको एटॉमिक मासेस भी दिए, यानी कॉपर का 63.5 एंड देन यू हैव सल्फर विच इज 32, ऑक्सीजन 16 एंड हाइड्रोजन 1. आप क्या करोगे, जितने जितने आपके पास से इस फॉर्मूला के थ्रू आप फॉर्मूला मास निकालोगे एंड देन यू हैव द आंसर. यानी कि मैं आपको बता देती हूँ, आप साथ. फॉर एग्जांपल वी हैव CuSO4 डॉट 5H2. ये जो 5H2 है इसको भी आपने साथ कैलकुलेट. अब मैं कैलकुलेट करना स्टार्ट करती हूँ. सबसे पहले हम कॉपर का देखिए 63.5, कॉपर एक ही है, सो आई विल राइट 63.5 प्लस sulfur which is the 32. I just simply write 32. Why? Because sulfur is only. Then we have an oxygen. 4 and 1 oxygen we have a 60. But here we have a 4 oxygen and we have 4 multiplied by 6. And then we have 5 water molecule. मैंने आपको बताया था कि जो कोफिशिएंट्स हम लगाते हैं ये पूरे के पूरे मॉलिक्यूल के साथ होते हैं. जो 5 है ये और सबके साथ है. तो मैं इसको आप इस तरह से करोगे, लाइक यू हैव +5 होल का स्क्वायर एंड देन 2, हाइड्रोजन हैज 1 एंड ऑक्सीजन हैज 16 एंड ब्रैकेट. यहाँ पर जिस तरह यहाँ पर 5 आपका फुल वाटर मॉलिक्यूल के साथ है, इसी तरह यहाँ पे भी 5 इन दोनों के मासेस के बाद मल्टीप्लाई कर. अब आप इनको सॉल्व करना स्टार्ट करें. फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे सॉल्व करें, मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे. 63.5 प्लस 32, 16 मल्टीप्लाई बाय 4 गिव्स मी 64 प्लस 5, यहाँ पर देखें 2 प्लस 16 एंड इट गिव्स मी 18. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें. यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर MCQs के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है. उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं. ठीक है. अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के PDF इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है. आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का. इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं. फॉर द नेक्स्ट स्टेप यू हैव, आप इन्हें प्लस कर दो. 63.5 प्लस 32 प्लस 64 एंड इट गिव्स यू 159.5. मैंने क्या किया, इन तीनों को ऐड कर. Then I have 5 and then I have 18. 18 multiplied by 5 gives me 90 and 159.5 plus 90, it gives me 249.5. So that is the formula mass. So what is the correct option? C is the correct option, 249.5. Understand? Like this is the correct option. क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके पास सिंपल यही मेथड है, बट यहाँ पर उन्होंने कंपाउंड का देने की बजाय उन्होंने को फुल कंपाउंड को दे दिया है और एक x का एलिमेंट आपने निकालना है. यानी उन्होंने क्या कहा है, बेसिकली उन्होंने क्या किया, लेट्स गो टू द बोर्ड. ये आपका फर्स्ट. अब नेक्स्ट अगर आप देखो, सो फॉर द नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंपाउंड दिया है Na2CX3. What is this? Na2CX3 और ये बेसिकली इक्वल है 106 AMPO की. यानी इस कंप्लीट मॉलिक्यूल का आपके पास ये, और आपने क्या करना है, जो x की वैल्यू है वो निकाल. अब हमें सोडियम का भी पता है,
You should know about the sodium. Sodium is a 23, but यहाँ पे 2 sodiums present हैं, so I multiply it by 2. Carbon has 12, only 1 carbon is present, so they don't multiply with anyone. And then we have an X, which is also having a 3, which is equal to 150. तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे. 23 multiplied by 2 plus 12. 23 multiplied by 2 plus 12 equals to 58 plus 3x is equal to 106. And now आप इसको सिंपली अब आप मैथमेटिकल्स के रूल से इनको कैलकुलेट करोगे. से x3x is equal to 106 minus 58. 106 minus 58 and it gives me 48. And then 3 multiply हो रहा है, नेक्स्ट पे वो डिवाइड हो जाएगा. 48 multiply by 3 and it gives me 60. 48 multiply by 3, x is equal to 60. तो आपके पास जो x है वो यहाँ पे क्या है, which is basically 60. ठीक है, सिमिल बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, बट यहाँ पर फर्स्ट में उन्होंने आपको कंपाउंड दिया है और कंपाउंड का उन्होंने आपको कहा है कि मुझे इसका कंप्लीट कंपाउंड का एटॉमिक मास निकालना. सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने आपको कंपाउंड नहीं दिया, उन्होंने आपको लाइक फुल कंपाउंड का दे दिया है और उन्होंने आपको कहा है कि इसके अंदर से एक एलिमेंट है, आपने उसको निकालना है. तो आप उसी तरह से उसको चीज़ों को इक्वलाइज करेंगे. हम क्या करेंगे, उसी तरह से चीज़ों को इक्वलाइज करेंगे और इक्वलाइज करने के बाद फिर हम ये जो पूरे बन गया, उसके बाद हम मैथमेटिकल रूल अप्लाई करेंगे और आपके पास चीज़ें आ जाएंगी. फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है. दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले. तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है. तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो. फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो. आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520. अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं. देखें जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी. आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में. आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है. आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं. भैया और क्या चाहिए. अच्छा, और मज़े की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है. ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये. तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में इस साल, जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का. तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं. तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं. नेक्स्ट है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर देयर इन अ 16 ग्राम्स ऑफ. आपके पास ऑक्सीजन है 16 ग्राम है मॉलिक्यूल फॉर्म में, इसके मोल्स उस हिसाब से सबसे पहले मैंने आपको कहा है कि ऑक्सीजन है O2, O मल्टीप्लाई बाय 2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में है. 1 ऑक्सीजन विल इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16 ग्राम्स इक्वल्स टू 1. तो 16 ग्राम्स किसके इक्वल है, 1. तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, योर आंसर विल बी 1. Now next, what is the mass of the 4 moles of the hydrogen? आपके पास 4 moles हैं हाइड्रोजन गैस के, आपने इसका मास बताना. लिंक आप वही लगाओगे, 1 mole equals to 1.008 gram. 4 moles is equal to 4 multiplied by 1.008 grams. वेरी सिंपल. अब आप इसे मल्टीप्लाई कर दोगे, जस्ट मल्टीप्लाई 4 multiplied by 1.008 and it gives you 4032 ग्राम. अब आप यहाँ पे आंसर क्या है, it becomes 4.032 grams. Next, question number 5, what is the mass of carbon present in
44 grams of carbon dioxide. अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका देखने वाला है कि वो आपको ये कह रहे हैं कि मुझे ये बताएं कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड जिसका मास 44 ग्राम्स, उसमें कार्बन कितनी, ये वही जिसे हमने सेकंड क्वेश्चन किया था, ये बिल्कुल वैसे ही है। वो ये कह रहे हैं कि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, यू हैव अ कार्बन डाइऑक्साइड and it equal to 40. How much is the carbon? ऑक्सीजन का हम सब जानते हैं 16 multiply by 2 32. 16 multiply by 2 32 is equal to 40. कार्बन का प्लस करेंगे 44 minus 32 and it gives you 12. तो कार्बन means 12. अगर आप यहाँ पे कितने ग्राम से आपके पास कार्बन, तो कार्बन आपके पास है 12 ग्राम्स। तो 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में आपके पास 12 ग्राम्स कार्बन आ जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म इज सेम फॉर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मोल ऑफ वाटर। वो ये कह रहे हैं कि अगर हम 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन लें और उसी के साथ ही 1 मोल ऑफ वाटर ले लें तो कौन सी टर्म सेम आएगी। वाटर और ऑक्सीजन में कौन सी टर्म सेम आएगी, मुझे बताएं। वॉल्यूम, मास, एटम्स या मॉलिक्यूल। देखिए वॉल्यूम तो नहीं आएगा, वॉल्यूम मीन्स आपके पास जो है वो, और वॉल्यूम तो लिक्विड का होता है लाइक, और लेकिन ऑक्सीजन तो आपके पास गैस है तो वॉल्यूम तो नहीं है। मास आप कह सकते हो कि जो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मोल ऑफ वाटर, इनका मास तो सेम नहीं है, ये टर्म तो सेम नहीं होगी। देन एटम्स, ऑक्सीजन आप एटम्स कह सकते हो बट वाटर तो मॉलिक्यूल है ना, तो ऑक्सीजन का ये मॉलिक्यूल है, तो जो टर्म आपके पास यहाँ आएगी दैट इज द मॉलिक्यूल। ओके, फॉर द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 1 मोल ऑफ कार्बन कंटेन x एटम, what is the number of atom contain 12 ग्राम of magnesium। वो ये कह रहे हैं कि अगर 1 मोल है आपके पास कार्बन और जिसमें x एटम है, लाइक 1 मोल है कार्बन का और x एटम है, एटम की हमें बताया नहीं, बस उसको सिंबलिक रिप्रेजेंट कर, 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम में कितने आए। अब यहाँ पे आप देखो तो सबसे पहले हम मैग्नीशियम का अगर एटॉमिक नंबर देखिए, इफ वी टॉक अबाउट the atomic mass of magnesium, जो magnesium है which is the 24 grams and equal to 1 mole, and of course 12 grams is equal to 0.5। अगर 1 मोल में, अब 1 मोल equals to x atom, 12 ग्राम 1 मोल equal to x atom, so it basically equal to 0.5x, 0.5x। तो आपके पास आंसर वुड बी बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आई अगेन रिवाइज द क्वेश्चन कि आपके पास क्या है, 1 मोल है कार्बन का, 1 मोल है, 1 मोल का अगर कार्बन होगा तो वो 12 ग्राम है। ये बात याद है, कार्बन का 1 मोल है और वो 12 ग्राम है, जो कि इसमें x कितने होंगी अगर हमारे पास मैग्नीशियम का 12 ग्राम, मैग्नीशियम के 12 ग्राम, कार्बन के 12 ग्राम का मतलब है 1, मैग्नीशियम के 12 ग्राम का मतलब है 0.5। तो 1 मोल में अगर x है तो 0.5 मोल को आप x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाए। ये आपके थे एमसीक्यू।